नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NM क्लासेज में। आज हम सभी पॉलिनोमियल के सीरीज को आगे करते हुए पॉलिनोमियल का आज हम सभी चौथा पार्ट मतलब चौथा वीडियो लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। 3 वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल से रिलेटेड 3 वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में देखा था, क्यूबिक किसे बोला जाता है उसको पढ़ा था, उसके जीरो की संख्या कितनी होती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो की संख्या आपका 1 होता है, उसी तरीके से द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक में जीरो की संख्या 2 होती है और क्यूबिक में जीरो की संख्या 3 होती है। तो क्वाड्रेटिक तक का जितने भी सवाल आते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड सभी 100% जितने भी आपका सवाल जो भी एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड सवाल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड सवाल आपके 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का सेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या देखोगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप नाम से ही देख रहे हो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद मतलब कि 3 घात वाला, मतलब कि 3 डिग्री होगा इसका। 3 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3। तो त्रिघात बहुपद है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जीरो कितने होंगे, तो जीरो भी इसमें 3 होंगे। तो इसमें 0 3 होंगे, उसको अल्फा बीटा गामा लेकर के चलेंगे, फिर जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन आता है उसको देखेंगे, और फिर आपके जीरो देने के बाद उसका जैसे क्वाड्रेटिक में था ना, 2 सम ऑफ जीरो दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा था। उसके बाद आपसे पूछा जाता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताओ, वो हमने बनाया था क्वेश्चन। फिर 2 जीरो दे करके आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा था, वो बनाया था। इसमें भी आप देखोगे कि 3 जीरो दे करके आपसे पूछा जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे आप, तो इसको भी हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का आज का सेशन। चलिए, और आप यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नहीं देखे होंगे तो आप जा करके हमारे YouTube चैनल नवोदय मिरेकल में आप जाओगे, उसमें आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका इस नाम से बना हुआ है इसका 10th मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th करके, उसमें आप देखोगे तो पॉलिनोमियल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, और पार्ट 4 में आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखने वाले हो। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोलते किसको है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बताओ आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, जो कि पहले वीडियो में इस पे बात हो चुकी थी। त्रिघाती बहुपद, इसी को ना बोलते हैं त्रिघात बहुपद जी, इसी को बोला जाता है त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद। ओके, तो इसका जनरल फॉर्म हमने बताया था। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d, यही था ना। और एक बात और बोलते जा रहे थे सबके साथ, क्या कि आप क्यूबिक की बात कर रहे हो, क्यूबिक की बात कर रहे हो मतलब डिग्री कितना होगा, तो डिग्री 3 होगा। ये डिग्री 3 देख रहे हो, इसका क्या डिग्री किसको बोलते थे, हाईएस्ट पावर को ही, हाईएस्ट पावर को वेरिएबल का, इसमें वेरिएबल कौन है, x है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। तो डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दिए थे। और जिसके साथ मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो, मतलब कि डिग्री 3 की बात हो, मतलब हाईएस्ट पावर 3, उसका कोफिशिएंट मतलब कि x का पावर जो 3 है इसका कोफिशिएंट 0 यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसी को 0 कर दोगे तो आपका फिर से ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन आपको क्वाड्रेटिक की तो बात नहीं करनी है, आपको क्यूबिक की बात करनी है। तो क्यूबिक की बात कब होगी, जब ये 0 नहीं होगा तब, मतलब ये 0 रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 0 आपका नहीं होगा, इसीलिए a=0 का साइन देते हैं। ये बात हमने बताया था, लीनियर के लिए भी बताया था, क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक के लिए भी। तो ये अपना जनरल फॉर्म है। चलिए ठीक, अब जैसा कि हम ये भी बता रखे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में है पढ़ेंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब जीरो निकालेंगे तो इनके जीरो की संख्या कितनी होगी, 1 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, तो इसका 3 जीरो आएगा। तो जीरो क्या होता है भैया, तो जीरो के बारे में हम आप देखे थे, क्या देखे थे, जीरो के बारे में आप यही पढ़े थे कि कोई भी पॉलिनोमियल उसका जीरो कौन होता है, तो उसका जीरो उस x के उस वैल्यू को उसका उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलोगे जिस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाए, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 x के जिस वैल्यू पे आता है वही x का वैल्यू क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, तो इसमें आप 3 वैल्यू ऐसा देखोगे जिसपे आपका जैसे 3 वैल्यू आपको ऐसा मिलेगा जिसको आप डालोगे x के जगह पे, तो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है मतलब जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाएगा। मतलब वो तीनों क्या कहलाएंगे, उसके जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म देख लिए। इसका जनरल जैसे कि 3 जीरो है तो 3 जीरो आपको बता दिए कि त्रिघाती है तो क्यूबिक है तो 3 जीरो आएगा। तो 3 जीरो आएगा तो इसको क्या मान लोगे आप, 3 जीरो को आप मान लोगे अल्फा बीटा, उसमें अल्फा बीटा मानते थे, इसमें एक और ऐड कर लो, गामा को ऐड कर लो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये देख लिए। जैसा कि सब में देखे थे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे ना, कि शून्यांक और उसके गुणांक के बीच में क्या संबंध है, उसको जाने थे माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए ऐसे करके, कि सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता था, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीरो बराबर होता था माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता था सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के होता था। इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी रिलेशन है। तो चलो वही रिलेशन को यहां पे देखेंगे। तो पहला बात यहां पे रिलेशन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसी से रिलेटेड मिलेगा, फिर आपका जीरो निकालने के लिए मिलेगा, और फिर जीरो दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो निकालने के लिए दे देगा। इस तरीके का सवाल मिलेगा। तो चलो सबसे पहले देख लो आप रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन, जैसे वहां पे क्वाड्रेटिक का देखे थे जीरो और कोफिशिएंट के बीच, तो यहाँ क्यूबिक का देखो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये देखो आप, इसको देखना कैसे अभी डिराइव करते हैं, इसको रिलेशन कैसे दिखाते हैं, आ जाएगा। देखो आप क्या देख रहे हो, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है आपको। आप क्यूबिक की बात करो तो क्यूबिक में 3 जीरो आने वाला है, आप मान लो कोई भी, आप मान लो, चलो हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरो की बात होगी ना, क्योंकि क्यूबिक की बात कर रहे हो तो 3 जीरो, तो 3 जीरो आप मान लो। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब आप मान लो कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो है कि नहीं है? चलो बहुत सही, क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लोगे, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा गामा 3 क्या है आपके, 3 आपके जीरो हैं, जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यही है ना जनरल फॉर्म जी उसका, हाँ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये 3 जीरो आएगा, तो आएगा अल्फा बीटा एंड गामा। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अल्फा इसमें पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, बीटा इसमें पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, और गामा इसमें पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा। मतलब करने का मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा जीरो पॉलिनोमियल बना देगा, उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। एक्स इक्वल टू बीटा पुट करोगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू गामा करोगे वो आपका जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जरा आप समझो, अल्फा बीटा गामा जब जीरो होंगे देन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, फैक्टर हो जाएंगे। आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। कैसा पॉलिनोमियल है वो पी एक्स, वो मेरा ये वाला पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम पी एक्स माने थे, ठीक ना। आराम से समझिएगा, एक आप पी एक्स पॉलिनोमियल लिए हो जो कि क्यूबिक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, आपको जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिखाना है। आप 3 की बात करो, त्रिघाती की बात करो तो 3 जीरो आने वाला है। अल्फा बीटा एंड गामा आपने मान लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर। जैसे कि x इक्वल टू अल्फा, अल्फा को इधर लाओगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, मतलब उसी तरीके से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, मतलब ये चीज फैक्टर क्या होता है जरा बताओ, फैक्टर क्या होता है। जैसे 15 का फैक्टर आप जब करने बैठोगे तो 15 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 और 5 आएगा ना। तो 3 है और 5 है, तो उसको आप लिख सकते हो 15 के जगह पे 3 इंटू 5 लिख सकते हो। उसी तरीके से इसका फैक्टर ये है, फिर ये है, फिर ये है। 3 क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएगा ही आएगा, मतलब कि 3 फैक्टर का मतलब 3 चीज ऐसा आएगा जो कि इसको डिवाइड करेगा। तो कर रहा है 1 2 3, तो इसके बदले आप इस तीनों का मल्टीपल लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। जैसे 15 के जगह पे आप उसका प्राइम फैक्टर निकाले थे तो 3 और 5 आया था ना। अरे प्राइम मतलब अभाज्य और फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करे, तो प्राइम फैक्टर 3 5 आया था, तो 15 के बदले में आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो। तो उसी तरीके से इसका जब फैक्टर ये तीनों है तो इसके जगह पे आप इस तीनों का मल्टीपल क्यों नहीं लिख सकते हो। तो चलो यहां पे लिखते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कैसे होता है एक बार समझ जाओगे, क्योंकि आपको
इसको समझने में ही थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा मिल जाता है क्वाड्रेटिक की तरह। जैसे वहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 सम है ना, तो थोड़ा चेंजिंग होगा, आप कंफ्यूज रहोगे थोड़ा, लेकिन बस क्वेश्चन करना, इस पे इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा कंप्लीट। चलो, आपका वो पॉलिनोमियल क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप माने थे ना, क्या था, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था। वहां तक ने हमने देख लिया था कि अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरो थे, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके बदले में हम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप, इसके बदले आप लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा, देखो इसको सबसे ऊपर में था, उसके बाद वहां तक आए थे, उसके बाद की बात है ये, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अरे भैया, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने मान करके अल्फा बीटा गामा को जीरो माना था, तो अल्फा बीटा गामा जीरो है, यानी कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा इसके फैक्टर है। तो इसको आप, इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्रोडक्ट का रूप दे सकते हो, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। और देखो फिर वही बात आ जाती है, जैसे वहां पे भी कर रहे थे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और के दिए थे। के क्यों देते हैं? के इसलिए देते हैं ताकि आपका ए यदि एक नहीं रहे तो भी सही, और एक एक नहीं रहे तो भी सही हो जाएगा, एक रहे तो भी आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है ना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इंटू के, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे जो के है, के क्या है, कि क्या है आप बताओ? के क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि के इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो मेंशन रहेगा, आप पुट कर दोगे, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो आप इसको ऐसे बना सकते हो, या नहीं बना सकते हो? आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करना है अब, मल्टीप्लाई करो। आप के को रहने दो, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो पहले, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा बताओ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा बताओ, ये देखो एक्स में एक्स से, तो एक्स स्क्वायर, एक्स इसके पास गया तो एक्स बीटा, अल्फा एक्स के पास गया तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, मिला क्या? इसको अभी मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस गामा से, ये गामा है, ठीक है। अब देखो आप के, अभी ये पूरा एक है, इसको अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करो आप, एक्स स्क्वायर को एक्स के पास ले जाओ तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को गामा के पास ले जाओ तो एक्स स्क्वायर गामा हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस। अब इसको इसके पास ले जाओ, एक एक करके ले जाओगे ना, माइनस जाएगा इसके पास में तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बीटा हो जाएगा ना, फिर ये जाएगा इसके घर पे तो एक्स बीटा और गामा हो जाएगा, एक्स बीटा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। ये अब इसकी बारी है, ये जाने वाला इसके घर, माइनस प्लस माइनस अल्फा एक्स और एक्स गुना होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये जाएगा इसके घर पे, मतलब इसकी बारी इसके साथ हो गया, तो ये इसको छोड़ेगा क्या, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा एक्स और गामा, तो अल्फा एक्स गामा हो जाएगा। फिर आप क्या देख रहे हो, इसकी बारी अभी बाकी है, तो अल्फा ये प्लस पहले साइन का मल्टीपल होता है, अलजेब्रा में आप पढ़े होगे, जब आप अलजेब्रा का गुना किए होगे 9th क्लास में, तो उसमें देखे होगे पहले साइन का गुना, फिर कोफिशिएंट का गुना, फिर वेरिएबल का गुना, ऐसे ही था, पहले साइन को कर लो फिर वेरिएबल को करो, सॉरी पहले साइन फिर कोफिशिएंट और फिर वेरिएबल का करो, पहले चिन्ह का फिर गुणांक का और फिर अचर पद है उसका कर लो, सॉरी अचर नहीं चर, जो वेरिएबल है उसको चर बोलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा, ये जब जाएगा इसके पास में प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा, समझना जरा, ये मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है, 1 2 3 4 टर्म था जो कि 2 टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 8 टर्म आ जाएगा आपको, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि आपका कोई छूटा नहीं है। अब इसको क्या करोगे, इसको थोड़ा सही से अरेंज कर लो, सही से अरेंज करने का मतलब है आप इसको थोड़ा सही रूप दे दो, इसको के को बाहर ही रहने दो, अभी इसको थोड़ा ठीक कर लो, एक्स क्यू को रहने दो, ठीक है, माइनस। अब क्या दोगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गामा है, एक्स स्क्वायर बीटा है और एक्स स्क्वायर अल्फा है, दिख रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, वहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो क्या, माइनस, देखो इस रूप में सजाओ ना इसको भी, तो आप एक्स क्यू तो कर लिए, एक्स स्क्वायर को आप करो बाहर,
माइनस का एक्स स्क्वायर। तो याद रखो कल के वीडियो में हमने लगातार ये बात बोल रहा है कि जब भी माइनस बाहर जाता है या फिर माइनस अंदर आता है, सबका साइन क्या कर देता है भैया, सबका साइन क्या करता है, बदल लेता है। तो इसका 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 इस सब में से माइनस को आप बाहर करोगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर को भी बाहर करो तो यहाँ पे क्या बचेगा, गामा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा। तो इसको ठीक कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबका साइन प्लस में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि माइनस बाहर किए हो कि नहीं किए हो। और एक्स स्क्वायर को किए हो तो एक्स स्क्वायर को इधर नहीं लिख के इधर लिख लो, क्योंकि मल्टीपल जो होता है क्या करता है, मल्टीपल क्या करता है, वो अपना स्थान बदलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 × 3 या फिर 3 × 5 50 नहीं देगा ना, तो उसके क्रम बदलने से, ऑर्डर बदलने से क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर को आप कॉमन लेने का मतलब है एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीपल में होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा ए वाला सिस्टम में डालने के लिए इस एक्स स्क्वायर को यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है। इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब देखो ये बाकी है, ये बाकी है, इसको मिटाते हैं, जो हो गया उसको मिटाते हैं। इसकी बात बाकी है, इसकी और ये वाला, ठीक। यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है। और क्या देख रहे हो आप, और क्या देख रहे हो, एक्स एक्स एक्स, तीनों जगह एक्स है, मतलब कि आप एक्स कॉमन ले सकते हो तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। तो आप कॉमन लो, तो आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आप प्लस क्या मिलेगा, बीटा गामा। यहाँ पे एक्स हटाओगे तो अल्फा गामा, यहाँ पे हटाओगे तो अल्फा बीटा। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, अल्फा बीटा पहले, फिर बीटा गामा यहाँ पे, फिर यहाँ पे गामा अल्फा। कॉमन कर लिए ना, चलो कॉमन कर लिए। क्या और क्या किए थे बाहर, एक्स को। देखो आराम से देखो, हमने क्या कहा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो, अल्फा बीटा गामा को मान लिए थे। अल्फा बीटा गामा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर का मतलब कि इसको हम मल्टीपल का रूप लिख सकते हैं, के इंटू मल्टीपल। के क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो इतना आया। अब ये इसको उतार दिया, फिर इन चारों मतलब इन चारों को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे एक एक करके, तो आपका ये 8 टर्म आया, दिख रहा है ना। फिर आप क्या किए, एक्स क्यू को रहने दिए, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए। तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सजाने के लिए अल्फा बीटा गामा कर लिए और माइनस कॉमन लिए, तो सबका प्लस में बदल गया। फिर यहाँ पे है एक्स को बाहर कर रहे हो, एक्स को इधर कर रहे हो, बाद बाकी को आगे की तरफ कर रहे हो, ताकि मेरा ये फॉर्म में आ जाए और रिलेट कर दें और आंसर आ जाए, कोफिशिएंट से आपका रिलेशन मिल जाए। कर लिए। फिर आपका क्या बचा, सब करने के बाद ये बचा ना, जिसमें एक्स है क्या, इसमें जरा आप बताओ, अल्फा बीटा गामा, इसमें एक्स है क्या, नहीं है। तो इसको आप ऐसे ही रख दे दो, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि आप इसका डी से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि डी में भी एक्स नहीं है, मतलब ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म, आपका रिलेशन सही हो जाएगा। कर लिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से। अब आप क्या देख रहे हो, के से मल्टीप्लाई कर दो ना, के से आप मल्टीप्लाई कर दो तो के एक्स क्यू हो जाएगा, के एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। इसको क्यों छोड़ोगे, प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, के अल्फा बीटा गामा। समझ गए होगे, आराम से समझना है, क्यूबिक में थोड़ा लेंथी है, बट समझ जाओ, एक बार रिलेशन को पकड़ लो, बस रिलेशन को पकड़ लिए, रिलेशन से रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। ये आपको डिराइव करके दिखाना था कि कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन था, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। बट हम देखे कि अल्फा बीटा गामा इसका जीरो है, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इसके फैक्टर होंगे। इसको जब आगे सॉल्व किया तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब आप क्या करो, अब आप एक एक करके इक्वेट करवाओ। इक्वेट कैसे करवाओगे, जैसे इसका यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है ना, तो आप एक्स क्यू का एक्स क्यू वाले के साथ इक्वेट करवाना, कंपेयर करवाना, एक्स स्क्वायर का इसके साथ, एक्स वाले का इसके साथ, कांस्टेंट वाले का कांस्टेंट के साथ। ऐसा नहीं कि एक्स क्यू वाले को एक्स के साथ कंपेयर करवा दोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, देखो आप सभी कंपेयर करवाओगे तो यहाँ पे ए एक्स क्यू था, ठीक है, तो कंपेयर करवाओगे तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, के मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यही तो ए की एक्स क्यू था, तो ए इक्वल टू के मिल गया, मतलब कि के इक्वल टू क्या है, या फिर ए इक्वल टू क्या है, के है, ठीक है। बी के जगह पे क्या था, यही था ना आपका पूरा बी, ए एक्स क्यू, मतलब आपको ऐसा था ना इक्वेशन, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी से ना कंपेयर करवा रहे हो जी आप। तो ए से कंपेयर करवाए तो के इक्वल टू ए आ गया, इसका कंपेयर करवाओगे तो ये इतना जो है बी के बराबर आ जाएगा, साइन के साथ आएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस
के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप x वाले का मतलब कि ये जो है ये वाला ये क्या है इसके साथ कंपेयर कराओगे तो c इक्वल टू इतना आएगा, मतलब कि c इक्वल टू आपका आ गया k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ऐसा सही जा रहा है? चलो बिल्कुल नोट करते चलना आप सभी। तो c इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। यहां पे ही d इक्वल टू लिख लेते हैं। d इक्वल टू d को कंपेयर करवाओगे तो d इक्वल टू क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है, साइन के साथ लीजिएगा, बस यही ध्यान रखिएगा, माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा। यही है ना जी? कंपेयर करवाए हो तो आपको ये मिला। अब देखो, आप देखो कैसे रिलेशन हो गया, रिलेशन आ चुका है। b इक्वल टू बी को b रहने दो, माइनस k इक्वल टू a लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो हम लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इधर में रह गया। यहां पे देखो आप, इस माइनस a इसके साथ क्या कर रहा है? जब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है ना, ब्रैकेट के बगल में मल्टीप्लाई कर रहा है। माइनस a को आप इधर भेजोगे तो माइनस a को इधर भेजोगे तो क्या बच जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a। तो इसी को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को इधर करके लिख लेते हैं। इधर में b था, a नीचे में आया, मतलब डिवाइड करने आया ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करने आया, तो a माइनस नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस आप ऊपर डाल दो। तो आप क्या देख रहे हो? आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन आया या नहीं आया? एक रिलेशन आ गया ना आपके पास। क्या रिलेशन आया कि हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 जीरो अल्फा बीटा गामा हमने माना, तो सम ऑफ जीरो है या ना? ये सम ऑफ जीरो ही है ना, अल्फा बीटा गामा ये सम ही तो कर रहे हो। तो सम ऑफ जीरो किस में? क्यूबिक में या क्वाड्रेटिक में? तो आप क्यूबिक की बात कर रहे हो, वैसे दोनों में बराबर ही है। क्वाड्रेटिक में भी आप कर रहे थे तो क्या आया था? माइनस बी बाई ए आया था, और क्यूबिक में भी कर रहा हो तो क्या आ रहा है? माइनस बी बाई ए आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रखना, दोनों का सेम है, दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये सम ऑफ जीरो है ना, सम ऑफ जीरो लिखना था। ये है आपका सम ऑफ जीरो। क्या है? सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी बाई ए। अब क्या होगा? यहाँ पे बी, वहां पे क्या था? बी, वहां पे बी किसका कोफिशिएंट था? एक्स का, बट यहाँ पे बी किसका कोफिशिएंट है? यहां पे b किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, यही फर्क पड़ेगा। वहां पे a किसका कोफिशिएंट था? एक्स स्क्वायर का, तो यहां पे किसका है? एक्स क्यूब का, यही फर्क है। यहां पे चलो, यहां पे आओ, यहां पे a c को c रहने दो, k इक्वल टू a डालोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसको आप रहने दो, इसको आप इधर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लाई है तो c बाई ए मिलेगा, मतलब कि उसको ही इधर लिख करके आप इसी को उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 लिखो या फिर 8 इक्वल टू 3 प्लस 5 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों इक्वल ही है ना। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c पहले से था, a गया है इधर से उधर, मतलब मल्टीप्लाई से डिवाइड में c बाई ए। मतलब आप क्या देख रहे हो? मतलब आप क्या देख रहे हो कि दो शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। देखो अल्फा भी 3 गुणन, आपके पास क्या था जी? देखो आप यहां से समझो, अल्फा बीटा गामा 3 जीरो था, ठीक। 3 जीरो में आप क्या देख रहे हो? 2 शून्यक, जीरो मतलब शून्यक, जिसको हिंदी में शून्यक बोला जाता है, हिंदी वाले बहुपद वाले मतलब बहुपद चैप्टर में आप देखोगे तो शून्यक लिखा हुआ मिलेगा। ये 2 शून्यकों का गुणनफल करके जोड़ते जाओ। अल्फा बीटा को गुना करो, लिखो, फिर बीटा गामा को गुना करो, लिखो, गामा और अल्फा को गुना करो, लिखो, और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? c बाई ए आएगा। ये एक रिलेशन आया, ये भी एक रिलेशन है c बाई ए का क्या मतलब? c क्या है यहाँ पे? c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है? तो नहीं भैया, c मेरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। तो यहाँ पे देखो जगह नहीं होने के कारण हमने नहीं लिखा, बट आपको यहाँ से देखना है कि b क्या है आपका। तो b आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत स्थापित करना, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 दिन से सिखाया गया है ताकि आप इसमें आसानी से समझ सको। अब इसमें भी समझने में परेशानी होगी कि b किसका कोफिशिएंट है। तो भैया आप 3 सीरीज जो है, 3 वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, ये आपका क्लास 10th मैथ का सीरीज चल रहा है, उसमें 3 वीडियो जो गया हुआ है उसको आप पहले देखो, फिर आप इसमें देखना। ये b किसका कोफिशिएंट है? तो एक्स स्क्वायर का। a किसका है? तो एक्स क्यूब का डालना है यहाँ पे, समझ इसे रिलेट करवाना, यानी कि सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी बाई ए के बराबर होगा।
किसमें? क्यूबिक की बात कर रहे हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ पे एक ये भी वाक्यता है, एक रिलेशन ये हुआ यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा जरा देखो आप। डी प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, समझना यहाँ पे सम ऑफ जीरो, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, मतलब कि दो जीरो का ग्रुपिंग करके उसका प्रोडक्ट करके उसका जब सम करोगे तो सी बाई ए आएगा। यहाँ पे क्या है? सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है भैया, क्या है? सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो के को के जगह पे क्या लिखोगे? तो माइनस का ए लिखोगे इनटू अल्फा बीटा गामा लिखोगे। क्या लिखोगे? अल्फा बीटा गामा। अब देखो आप अल्फा बीटा गामा, ठीक, माइनस ए को इधर भेजोगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई माइनस ए आएगा, मतलब कि माइनस डी बाई ए आएगा। तो उसी को आप लिख लो सीधा करके, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप क्या देख रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा, जो कि किसके बराबर होगा? माइनस डी बाई ए के, माइनस डी बाई ए के, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के। यही तीन रिलेशन है, यही तीन आपका जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है ना? दिख गया ना? यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहला बात आपका इससे रिलेटेड सवाल मिलेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको जीरो दे रखा होगा और उसको बोलेगा या तो वेरीफाई करो, मतलब कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और बोलेगा कि ये जीरो है कि नहीं, ये पहले वेरीफाई करो। और जब आप वेरीफाई कर लोगे तो आपको बोलेगा एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन भी वेरीफाई करने को बोलेगा कि व्हाट, मतलब कि आपका जो रिलेशन आप जानते हो कि सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए होता है, वो रिलेशन भी वेरीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो सही है, नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। देखिए एक स्लाइड में नहीं हुआ था, एक बार मिटाना पड़ा था, दो बार, एक बार, हाँ एक बार यहाँ पे अल्फा बीटा करके प्रोडक्ट वाला, फिर दो बार, ये तीसरे बार में आया है, लंबा जाएगा, नोट करिएगा जरूर सिस्टमेटिक ढंग से, नहीं तो आगे पीछे मत लिख लेना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा। ए इक्वल टू के इक्वेट करवाने पे, ऑन कंपेयर करवाने पे, इसको ये कब आया है? ऑन कंपेयरिंग। इसको जब आप कंपेयर किए हो तब ना आया है ये चीज़। चलो जी, कंपेयर किए हो तब ये चीज़ आया है, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इक्वल टू सी बाई ए, एंड सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे तो माइनस डी बाई ए, मतलब शून्याकों का योग किसमें? त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, और शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल के योग, दो शून्यकों के गुणनफल के योग का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन, गुणांक के साथ क्या रिलेशन आएगा? सी बाई ए, मतलब कि एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, और सीधे रहेगा कि शून्यकों का गुणनफल का रिलेशन उसके कोफिशिएंट के साथ क्या है? तो शून्यकों का गुणनफल हो रहा है ना, कोई साइन नहीं है तो यानी कि गुणनफल है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो हो रहा है माइनस डी बाई ए, मतलब कि माइनस कांस्टेंट टर्म अचर पद बटा ए, मतलब कि एक्स क्यू का गुणांक। ओके, यही था रिलेशन आपका, यही तीन रिलेशन ध्यान रखिएगा। सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए। याद रखना, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए। अब देखो इससे सवाल कैसे मिलता है। ये तो आप रिलेशन देख लिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि तीन जीरो होगा, तीन जीरो होगा तो क्या उसके कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में रिलेशन है? तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दिया है अभी कि हाँ रिलेशन है। क्या रिलेशन है जी? तो रिलेशन आपका है सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात कर रहा है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस डी बाई ए, मतलब कि माइनस कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इक्वल टू क्या होगा? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इक्वल टू होगा सी बाई ए, मतलब क्या बताओ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू, ठीक है, मतलब निकाल लोगे। चलो इसके बाद आता है एक, हाँ ये जरा आप ध्यान से देखना, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे उसमें था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले में कि आपका रिलेशन निकाल लिए थे। रिलेशन के बाद क्या आया था कि अल्फा बीटा दो जीरो दे दिया था, दो जीरो देने के बाद पूछ रहा था कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, बताओ क्या होगा। इसमें भी ऐसा सवाल दे सकता है, अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो दे देगा और पूछेगा कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा।
तो उसके लिए आप एक जनरल फॉर्म लिख लो कि कैसे होगा। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसके जीरो कौन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो अल्फा बीटा गामा को ही मानो ना, सही रहेगा, अल्फा बीटा एंड गामा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसके जीरो आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इज गिवन बाय, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट उसका था ना फॉर्मूला जी, उसका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स था ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका था ये क्वाड्रेटिक का था, द्विघात बहुपद का था, याद है या नहीं है, होगा ही याद जरूर, यदि 3 वीडियो देखे होगे तो 3 वीडियो में जरूर होगा ये बात, द्विघात बहुपद की ही बात हुई है तीनों वीडियो में। और उससे बाहर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं एग्जाम में नहीं जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन द्विघात बहुपद से रिलेटेड। त्रिघात बहुपद मतलब त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल का आज सिलसिला शुरू है, कल तक में इसका भी खत्म हो जाएगा कहानी, और इसमें भी जितना क्वेश्चन देंगे वो आप बना लो, आपका काम बन जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे जिसका जीरो अल्फा बीटा एंड गामा दे रखा है, इसका ऐसा कोई तरीका है क्या, तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। देखो कैसे निकालोगे आप, जरा देखना, ध्यान देना आप, वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालोगे px, इसके आधार पर कैसे निकालोगे, जरा सोचो। आपका जो है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब कि एक्स क्यू, ठीक, आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि सम क्या होता था, माइनस बी बाई ए, करो याद, माइनस बी बाई ए, अभी थोड़ी देर पहले माइनस बी बाई ए होता था, मतलब कि बी के जगह पे ये जाने वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या माने हो, 1 माने हो, तब ना ए इक्वल टू 1, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है, ठीक, माइनस का लगा लो, एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है क्या, वो सी बाई ए किसके साथ आता था, तो सी बाई ए आता था प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए आता था। ए इक्वल टू 1 ले लो हो तो सी इक्वल टू क्या आ गया हो, सी इक्वल टू क्या आया बताओ, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो सी के जगह पे आप डाल दो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हो गया सी के जगह पर, यानी कि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी के जगह पे क्या है, तो माइनस डी बाई ए क्या आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही आया था ना, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए आया था, ए इक्वल टू क्या माने हो आप, 1 माने हो, देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 यानी कि डी इक्वल टू क्या आया, माइनस का अल्फा बीटा गामा आया। यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा जब आपका 3 जीरो दिया रहेगा, तब ऐसे ही निकालोगे आप, ठीक है। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये दो आपका बस इतना ही 2 से सवाल बनेगा। आप कैसे बनेगा दिखाते हैं। सबसे पहले आपको रहेगा जीरो दिया रहेगा, जीरो चेक करने के लिए बोलेगा, और रिलेशन, तो रिलेशन आपको दिख गया होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या, सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा मतलब कि तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो माइनस डी बाई ए। इसको 2-3 बार आप बस रिपीट करोगे तो वादा है आपको याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर लोगे। चलो देखो आप क्वेश्चन मिलेगा कैसे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, 3-4 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर होगा कैसे। ओके, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, चलो तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया। सबसे पहले देखना क्वेश्चन कैसे मिलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया आपको, बोला है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, देखना एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 24, माइनस का 10x प्लस 24, ये कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सॉरी आप हम तो नाम ही बता दिए, ये कैसा पॉलिनोमियल है देख के बताओ। अरे भैया डिग्री 3, 2 1 0 3, हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री कहलाता है, डिग्री 3 यानी कि कैसा पॉलिनोमियल जी, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में बोला, इतना दे दिया, उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि वेरीफाई, मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वेरीफाई करो। आप वेरीफाई करना है आपको, क्या वेरीफाई करना है कि 2 - 3 and 4, 2 - 3 and 4, 2 - 3 and 4
2 माइनस 3 एंड 4 इसके जीरोज हैं या नहीं है, आर जीरोज और नॉट, ये वेरीफाई करना है आपको। मतलब कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वेरीफाई, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आगे पीछे लिखा रह सकता है, कोई सेंस यही है आपका क्वेश्चन का कि वेरीफाई 2 माइनस 3 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक, पहले आप वेरीफाई करो कि ये इसके जीरो हैं कि नहीं है। तो जीरो आप बताओ तो, जीरो लीनियर की बात हो, क्वाड्रेटिक की बात हो या क्यूबिक की बात हो, जीरो किसको बोलते हैं, जीरो कौन होता है। तो ये जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रहा है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वेरिएबल कौन है, एक्स, वेरिएबल वाई भी हो सकता है। तो वेरिएबल में क्या वैल्यू डालें, मतलब कि x के जगह पे क्या वैल्यू डालें, y के जगह पे रहेगा तो y के जगह पे क्या वैल्यू डालें कि ये पूरा का पूरा मेरा क्या आ जाए, जीरो हो जाए। तो वही वैल्यू क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरो कहलाता है, यही है। तो आपको चेक करना है, आपसे सवाल ही पूछा है कि 2 माइनस 3 एंड 4 इसका पॉलिनोमियल है या नहीं, आप चेक करके बताओ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान तरीका है। आप क्या करो, जो पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल उसको आप लिख लो, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इसको आप नोट कर लो सबसे पहले। ठीक, अब क्या है, ये चेक करना है। तो आसान सी बात है, यदि ये आराम से सोचना, यदि ये दो इसका जीरो होगा, इसका क्या मतलब, इसके वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि x के जगह पे दो वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो देगा, यही ना है। ये जीरो कब होगा जरा बताओ, ये जीरो होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करोगे, इसका वैल्यू पुट करो, जीरो आ रहा है, इसका मतलब सही में हाँ ये जीरो है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। चलो वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू पुट करना तो आता है ना, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना एट ए गिवन पॉइंट। पहला वीडियो का दूसरा टॉपिक था, पहला वीडियो का दूसरा पॉइंट हमने यही बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना कोई भी पॉइंट पे, तो आप x इक्वल टू क्या डाल के देखोगे, 2 डाल के देखो ना। तो 2 का क्यू करोगे, ठीक है, 3, 2 का स्क्वायर, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, 24। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 का क्यू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 माइनस 20 प्लस 24। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 24 प्लस का है और 8 प्लस का है, तो 24 8 32 और 20 और 12 ये दोनों माइनस का है। तो सेम साइन हमने क्या बोला, माइनस प्लस का चक्कर छोड़ो, सेम साइन क्या करता है, जोड़ने को बोलता है। तो 24 और 8 32 बन गया और 20 और 12 ये दोनों सेम है, ये भी 32 बन गया। अंतर यही है, ये प्लस का 32 बना और ये दोनों माइनस का 32 बना। अब क्या देख रहे हो, प्लस का 32 माइनस का 32, साइन अलग है कि सेम है, साइन अलग है ना जी। तो साइन अलग क्या कहता है, घटाने को बोलता है। तो 32 माइनस 32 घट के जीरो आ गया, होगा ना जीरो। यानी कि आप वैल्यू पुट किए हो x की जगह पे 2, तो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब कि 2 इसका जीरो होगा या नहीं होगा, होगा। उसी तरीके से आप x के जगह पे -3 पुट करके देखो, उसी तरीके से x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, -3। तो जरा पुट करो, तो -3 का क्यू हो जाएगा, इसी में ना पुट कर रहे हो आप, यही है ना, इसी में तो पुट कर रहे हो। क्यू -3 का स्क्वायर -10, x की जगह पे -3 प्लस 24, यही है। माइनस का पावर इवन रहेगा, हमने कल बात ये भी बताया था, जब निगेटिव रहे, निगेटिव का पावर ऑड रहे तो अब आंसर आपका माइनस में आने वाला है, और जब निगेटिव है उसका पावर इवन है मतलब सम है तो आंसर आपका प्लस में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आंख तो है ही, दिखाई तो दे ही रहा होगा, माइनस है ना मतलब निगेटिव है, पावर क्या है, इवन है ऑड। अब 3 इवन बोल दोगे तो सही बात है, आपको मेडल तो मिलना चाहिए। कौन सा मेडल, कौन सा मेडल, वो लोहार से बनवाकर जो मिलता है ना, वो वाला मेडल। तो देखो आप मतलब जंजीर मिल जाएगा आपको, क्या हो जाओगे फिर। माइनस का पावर क्या है, इवन नहीं, ये ऑड है, तो ऑड है तो माइनस में आंसर नहीं देगा, माइनस में देगा। 3 का पावर 3 का पावर 3 क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ का पावर है यानी कि उतना बार मल्टीपल है, 3 बार मल्टीपल है यानी कि 3 यानी कि 27। यहाँ पे देख रहे हो माइनस का पावर इवन, ये भैया प्लस बन गया, ये कितना बन गया, प्लस बन गया। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है, 9 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये प्लस का 9 माइनस गुना हो रहा है माइनस का 3 से, तो प्लस का 9 जब माइनस के 3 से गुना होगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस का 30 हो जाएगा और प्लस का 24 ये उतर जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, ये दोनों माइनस माइनस है, मतलब कि ये दोनों का साइन एक जैसा, जोड़ लो। माइनस का 54, ये दोनों का साइन एक जैसा, जोड़ लो। प्लस का 54 माइनस का 54 प्लस का 54, अलग अलग साइन, जीरो, सिंपल। अलग अलग साइन घटाने को बोलता है, सेम साइन जोड़ने को बोलता है, बस यही, हमको प्लस माइनस नहीं आता है। अलग अलग साइन जोड़ता है, अलग अलग साइन जोड़ता है नहीं, अलग अलग साइन घटाता है और एक जैसा साइन जोड़ता है। एक जैसा साइन था जोड़ लिया हमने, एक जैसा साइन है जोड़ लिया,
साइन दिया माइनस का, ये प्लस वाला है तो प्लस क्या दे रहा है, ये अलग अलग साइन है तो क्या होगा, घट जाएगा बस। तो क्या देख रहे हो, -3 डाले हो तो ये भी 0 दे रहा है। मतलब क्या इससे प्रूफ हो रहा है, इससे यही प्रूफ हो रहा है कि -3 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अब 4 का पुट करके देख लो, 4 का ऊपर में आपका आ रहा है, चलो 4 का ऊपर में डाल के देख लेते हैं। ऊपर में आप देखना x के जगह पे 4 डाल रहे हैं तो 4 का क्यूब -3, 4 का स्क्वायर -10, x के जगह पे 4 डाल दो प्लस 24 डाल दो। चलो इसको सॉल्व करो, आप इसको आप इतने को सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा जी, 4 का क्यूब 64 आएगा ना, 64 है बिल्कुल आएगा। 4 का स्क्वायर 8, पहले स्क्वायर कर लो तब गुना करना, नहीं तो 3 में 4 से 12, 12 का स्क्वायर 144, बहुत बढ़िया आंसर आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 3 से गुना करोगे कितना आएगा 48, माइनस का 48, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ तो माइनस का 40 और ये प्लस का 24 करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 64 और 24 84 और माइनस का 84, ये भी 0 आ जा रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हो, आपका ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि जब वेरीफाइड है तो कुछ नहीं करो, आप जो पॉलिनोमियल दे रखा है गिवन पॉलिनोमियल उसको लिखो, उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब सीधे इंडिकेट कर रहा है आप x के जगह पे 2 डाले हो 0 आ रहा है, -3 डाले हो 0 आ रहा है, 4 डाले हो 0 आ रहा है, मतलब कि 2 -3 एंड 4 आर 0 और नॉट। बताओ ये 0 गिवन पॉलिनोमियल के 0 हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 हैं या नहीं है, बताओ। अब तो बता सकते हो ना कि सर हम आपने बताया है कि x के जो भी वैल्यू डालेंगे और यदि वो वैल्यू डालने पे उस मतलब कि x का वैल्यू डालें और हम सॉल्व किए तो आंसर यदि 0 आ रहा है, मतलब कि वो x उस पॉइंट पे, मतलब कि उस पॉइंट का x क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। बोले हैं ना, तो आप देखो 2 डाले हो तो 0 आया, तो 2 0 नहीं कहलाएगा, इसका कहलाएगा, -3 भी कहलाएगा और 4 भी कहलाएगा, मतलब कि चेक हो गया। ये सभी क्या हो गए, 0 हो गए ना, ठीक है। अब मिटाते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और रिलेट कर देगा, एक क्वेश्चन और रिलेट किया हुआ है और करेगा भी। कैसे रिलेट करेगा जरा देखो। पहले तो आपको बोलेगा कि 0 है या नहीं, ये चेक करो, आपने चेक करना सीख लिया। इतना करने के बाद आप एक लाइन लिख दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। क्या लिख दोगे, ऐसा लिख दोगे सो -2 ना, सो 2 -3 एंड 4 2 -3 एंड 4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, यही ना माने हो ये, हाँ कि ये पॉलिनोमियल की क्या हो गए, 0 हो गए। आसानी से मान सकते हो क्योंकि अभी देखे हो, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, इतना होने के बाद आपको ये बोल सकता है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। हाँ क्या बोल सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 0 आया, 3 0 दिख रहा है ना, पहले तो वेरीफाई किया हो यानी कि है ये 3 0, हाँ बिल्कुल है। तो अब आप उसके जो रिलेशन हो ना 0 और कोफिशिएंट के बीच में, उनको वेरीफाई करो। करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको भी करते हैं। क्या मान लो, पहले इसको आप मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा और इसको मान लो गामा, का कोई दिक्कत नहीं। लेट लिखना है तो लिख लो, लेट अल्फा इक्वल टू 2 मान लो, बीटा इक्वल टू लिख ही लो, ज़्यादा सही है। अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 एंड गामा इक्वल टू 4 मान लिए। क्या था रिलेशन कि तीनों का सम, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही था। निकालो आप 2 -3 प्लस साइन कभी नहीं बदलता है। आप -3 तो -3 हम एज इट इज डाल रहे हैं ना, मतलब जैसा है वैसा कर रहे हैं ना, क्योंकि प्लस है मेरा यहाँ पे। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपका, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या मिलेगा 4 और 2 6 -3 तो 3 मिला क्या मिला। तो अल्फा बीटा गामा को आप ऐड किए तो 3 आया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोफिशिएंट के टर्म में क्या होता है, -b/a होता है। तो इसी 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, -3/1। देखो तो माइनस प्लस का 3/1 हो सकता है, आराम से हो सकता है। अब आप इसको यहाँ पे है ना, ये आपका यही है ना आपका पॉलिनोमियल, यही है ना आपका गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे आप रिलेट करो ना, इससे आप रिलेट करो तो क्या देखने को मिलेगा जी, आपको क्या देखने को मिलेगा जरा आप देख करके बताओ। आपको क्या ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये क्या है, -3 क्या है, माइनस को आप रहने दो, -b/a। क्या ये b नहीं है क्या, b नहीं है क्या, b क्या है, यही था ना ax³ + bx² + cx + d, तो यही है ना b। वो जनरल फॉर्म से रिलेट करो, यही है ना b। तो हाँ साइन के साथ लीजिएगा, तो ये -b, मतलब b क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² है, बिल्कुल है, बटा 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आप वहाँ से देख लो, यही होगा ही होगा, नहीं हो रहा है यानी कि कहीं पे गड़बड़ी है, आपको आएगा ही आएगा। जैसे आपने क्या निकाला, सम ऑफ जीरो निकाला जो कि आपको आ रहा है 3 मतलब इसको आप माइनस बी बाई ए के टर्म में दिखाना चाहते हो, मतलब कि माइनस बाहर रखना चाहते हो तो माइनस बाहर रखोगे और प्लस है तो माइनस डालोगे ना, तब ना माइनस माइनस गुना होकर प्लस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका काम भी बन जाएगा, रिलेशन भी आप दिखा लोगे। तो माइनस 3/1 तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस ये क्या है -3 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि माइनस बी है ना, और ए क्या है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, बिल्कुल है। उसके बाद क्या रिलेशन था, उसके बाद आपका रिलेशन था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये था ना रिलेशन। इसको आप निकालो, अल्फा बीटा मतलब कि इन दोनों को गुना करो, तो 2 में 3 से, 2 में -3 से, सॉरी माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, देखो गुना करके -6 और प्लस है तो प्लस साइन इफेक्ट नहीं डालने वाला है, जो आ रहा है वो लिखो। बीटा गामा मतलब कि इनको और इनको गुना करो, माइनस प्लस तो -12, ठीक है। अब गामा अल्फा मतलब कि इसको और इसको गुना करो, तो आप 4 में 2 से प्लस का प्लस है तो प्लस का 8 आ जाएगा ना जी, 8 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहीं पे लिखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो 8 प्लस में ये दोनों माइनस में, तो ये 18 माइनस का और ये प्लस का 8, अलग अलग साइन है ना, अलग साइन बोलता है कि देखो आप दोनों का साइन एक जैसा, तो माइनस का 18, इसका साइन प्लस रहने दो, अलग अलग साइन बोलता है घटा दो, माइनस का 18 प्लस का 8 घट के क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा माइनस का 10। तो ये जो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योग, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज क्या आता है, c/a आता है। इसको आप रिलेट करवाओ, 10 -10 को आप लिख सकते हो -10/1, ठीक। अब c/a, c क्या है इसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, ax स्क्वायर सॉरी q है, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही था ना। c क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ x था, c क्या था इसमें, क्यूबिक की बात कर रहा हो, रिलेट मत करना क्वाड्रेटिक से, वहां पे c कांस्टेंट टर्म था, यहाँ पे c x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x c/a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप रिलेट करो, है ना, रिलेट करो। -10 कोफिशिएंट ऑफ एक्स है या नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट है या नहीं है, बिल्कुल है। 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है या नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं, हमसे भी मिस्टेक हो रहा है, 3 ना, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। एक और रिलेशन था, क्या था रिलेशन, अल्फा बीटा गामा मतलब कि तीनों के प्रोडक्ट का, तीनों का प्रोडक्ट करो, तीनों को गुना करो, 2 में 3 से तो 6, 6 में 4 से तो 24, साइन पूछ लो ना जी, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, अरे प्लस गया माइनस के पास तो माइनस बना, माइनस गया प्लस के पास तो माइनस बना, यानी कि माइनस का 24 आ रहा है, माइनस का 24 को आप देखो जरा समझना। अल्फा बीटा गामा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, -d/a होता था, मतलब कि उस तरीके से दर्शाओ, माइनस के टर्म में -d, तो माइनस करोगे तो -24 a 1 लिख सकते हो आप, करोगे तो वही ना है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हम, चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी को तरीका मतलब उसका फॉर्म बदलना है ताकि मेरा सेट हो जाए कोफिशिएंट के टर्म में और हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपको क्या दिख रहा है, -d क्या है आपका, d क्या है, कांस्टेंट टर्म है, d आपका क्या था इसमें, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आपका कांस्टेंट टर्म है। देखो तो कांस्टेंट टर्म आपका 24 है कि नहीं है, बिल्कुल है। प्लस का 24 है कि नहीं है, -d, माइनस इसकी बात नहीं कर रहा है, -d आपका प्लस है ना, 24 है, ये भी 24 है, प्लस है, मतलब कि माइनस कांस्टेंट टर्म, बिल्कुल है सर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है ना, बिल्कुल। चलो आपका तीनों रिलेशन दिखा दिए, ठीक। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, ठीक, फिर आपका होमवर्क में सवाल दिया जाएगा, ठीक ना। देखो आप ये सवाल देखना, इसको 2 दिन में ख़त्म करेंगे क्यूबिक को आराम से, एक दिन में फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा फिर आप लोग के लिए, आप लोग बोलोगे कि बहुत हो रहा है अब छोड़ते हैं, तो इसको 2 दिन में रखे हैं, तो आज और कल में इसको ख़त्म आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। देखो आप इसी से रिलेटेड एक सवाल और बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने उठाया, जैसे आप ये देखो, हाँ ये देखो, आप एक CBSE के लिए इंग्लिश में लिख लिए हैं, तो अब बिहार बोर्ड वाले के लिए परेशानी होगा कि हमको तो समझ में नहीं आता है, अरे भाई लो हिंदी में लो तुम क्वेश्चन, क्या
वेरीफाई के जगह पे हम जांचे लिख लेते हैं, और सीबीएसई वाले जांचे लिख रहे हैं तो आप वेरीफाई लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मतलब वही है, क्वेश्चन बनाने का मतलब वही है, जांचे कि, देखना ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, जांचे कि 1/2 1 - 2, 1/2 1 - 2, 1/2 1 - 2 बहुपद, 1/2 1 - 2 बहुपद किसके, 2x³ + x² - 5x + 2, किसके, 2x³ माइनस, एक मिनट मिला लेते हैं, 2x³ + x² - 5x, सॉरी यहाँ पे प्लस है, + x² - 5x + 2, ठीक, +2, इसके शून्यक है कि नहीं है ये जांचना है। मतलब कि आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अब आप बताइए ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये बताओ आप, पॉलिनोमियल बहुपद कैसा है। तो आपका बहुपद नहीं दिख रहा है, 3 घात वाला है, मतलब इसका डिग्री कितना है जी, 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपसे पूछा कि 1/2 1 और -2, मतलब कि आपको 3 जीरो दे रखा है और पूछ रहा है कि जांचो कि 1/2 1 - 2 बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 का शून्यक है या नहीं है, बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये आप जांचो, जैसे अभी पिछले बनाए थे, वेरीफाई 3 को 0 दे करके था ना कि 3 0 दे रखे हैं, और वेरीफाई करो कि ये शून्यक है कि नहीं है, जीरो है कि नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है, उसमें वैल्यू पुट करो, 0 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा तो नहीं है, सिंपल सा बात है भाई। तो x = 1/2 आप पहले पुट करके देखो, तो 2x के जगह पे 1/2 का क्यू प्लस x का 1/2 स्क्वायर माइनस 5 x के जगह पे 1/2 प्लस का 2 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करो थोड़ा, हाँ सॉल्व में लगेगा टाइम, 2 × 1 का क्यूब, तो 1 इस पूरे पे ना क्यूब है जी। अब आप देखोगे तो बोलोगे कि सर क्यूब हमको नहीं आ रहा है, अरे भाई क्यूब ब्रैकेट पे है, मतलब कि इस पूरे पे है, होल का क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 1/2 पूरे पे स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, माइनस ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5/2 प्लस का 2, ठीक। अब आप इसको देखो, मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4, ये देखो 1/4 मल्टीप्लाई होकर 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। अब आप देखो, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये भी है, अब आप एलसीएम करोगे उससे बढ़िया है, आप नीचे वाले को बराबर कर लो ना, 4 है, इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप क्या देख रहे हो, अब जरा देखो यहाँ पे नीचे तो बराबर आ गया, नीचे का फिक्र छोड़ दो, ऊपर में क्या आ रहा है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई क्यों 8 प्लस का 8 आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस का 8 आ रहा है, ठीक है। प्लस और कहीं है क्या, यहाँ भी है और यहाँ भी है, प्लस का 8 प्लस 1 तो 10/4 आ रहा है, 10/4 आ रहा है। इसको करोगे तो माइनस 10/4 आ रहा है। अब क्या देख रहे हो, ये 0 आया कि नहीं आया ना 0, मतलब कि 1/2 आप पुट कर रहे हो तो पोलिनोमियल क्या बन जा रहा है, पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0, यानी कि 1/2 इसका 0 है या नहीं है, बिल्कुल है। उसी तरीके से 1 पुट करके देखो आप, तो 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करो x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2, आप इसको सॉल्व करोगे, 2 में 1 का क्यूब, 1 का पावर कुछ भी होता है, आंसर क्या, बस केवल याद रखना निगेटिव का करना, निगेटिव रहेगा तो जरा ध्यान देकर, निगेटिव नहीं है +1 है ना, तो +1 का कुछ भी पावर डालो 1 ही आने वाला है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस का 5 में 1 से तो 5 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो प्लस वाले को जोड़ लो ना, क्योंकि सेम साइन जुड़ता है, सिंपल सी बात है, अलग अलग साइन घटता है, एक जैसा साइन जुड़ता है, 2 2 4 1 5 में से 5 घट रहा है तो 0 आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि आप x के जगह पे 1 डाले हो तो ये भी क्या वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब कि 1 भी इसका, इस जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका 0 कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से आप p -2 करके देखो, मतलब कि x के जगह पे -2 डाल करके देखो, तब x के जगह पे आप -2 डाल करके देखोगे तो देखना जरा इक्वेशन इसी में ना डाल रहे हो, यही है ना आपका, इसी में डाल रहे हो आप, 2x के जगह पे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस का 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब देखो अभी बोला ना हमने, प्लस रहे ध्यान उतना नहीं देना है, लेकिन माइनस रहे ना ध्यान देना है, माइनस हर जगह काम बिगाड़ने का काम करता है, आप ध्यान नहीं दोगे साइन का प्रॉब्लम करवा देगा। आप देखो 2 है, माइनस का पावर क्या है, निगेटिव का पावर क्या है, इवन है या ऑड, अरे 3 भैया ये ऑड होता है, ऑड है तो क्या देगा, माइनस देगा आंसर है या प्लस देगा, आपका आंसर माइनस में ही देगा, मतलब कि माइनस आ रहा है, ठीक है माइनस लगा दो,
क्यों माइनस लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस दे रहा है, ये प्लस है तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस, 2 का पावर 3 तो 8 और 8 में 2 से तो 16, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का पावर इवन आ गया इस बार तो प्लस में जा रहा है, ये प्लस में और बाहर भी प्लस में, तो प्लस बाहर वाला कभी भी प्लस साइन बदलता है क्या? अरे भैया प्लस है बाहर में तो वो साइन नहीं बदलेगा, जो अंदर हो वही रह जाओगे। तो प्लस अंदर आ रहा है तो अंदर का वही प्लस का प्लस रह जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 2 से तो 10, अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन क्या रहता है? मल्टीप्लाई का रहता है, प्लस का 2, ठीक है। अब आप देखो एक जैसा साइन को जोड़ना है, अलग साइन को हटाना है, तो एक जैसा साइन इन तीनों का है, इन तीनों को जोड़ोगे 10 4 14 और 2 16 माइनस 16, तो ये भी कितना आ गया? 0। आप क्या देख रहे हो, या x के जगह पे 1/2 डाले 0, 1 डाले ये भी 0, -2 डाले ये भी 0। इसका क्या मतलब? 1/2 1 और -2 ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? मतलब कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका 0 हुआ या नहीं हुआ? हुआ। वेरीफाई आप कर लिए कि नहीं कर लिए? ठीक है, यहाँ पे कर लोगे इतना तक में कोई परेशानी नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही सेम था, कर लिए। चलो देखो फिर अब क्या हो करना है, इसके बाद है इसी में, इसके बाद आप वेरीफाई जब कर लोगे तो वही क्या दर्शाना है, उसके वेरीफाई करने के बाद इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर देगा। फिर जब वेरीफाई कर लोगे, जांच कर लोगे, तो फिर शून्य को और गुणांकों के बीच, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क देंगे, ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें, के बीच संबंध को स्थापित करें, ये सवाल है, ठीक है। ये कैसे होगा? आप शून्यकों का निकाल लिए कि ये क्या तीनों शून्यक है कि नहीं है, आप चेक किए, तीनों का वैल्यू आप पुट करो तो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे x के जगह पे 1/2 डाले 0 आया, 1 डाले ये भी 0, -2 ये भी 0, मतलब कि ये तीनों बहुपद का शून्यक है, तो हाँ है, ठीक। अब शून्यक मिल गया आपको ये तीनों, और गुणांक के बीच में आपके पास रिलेशन है -b/a c/a और -d/a करके, उसका रिलेशन आप दिखा दो, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब चलो आप मान लो इसको अल्फा है, मान लो, माना हिंदी में है तो चलो माना कि अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है ना? अरे 0 का पहले सम ही करते थे ना, कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ 0 आप करो तो 1/2 प्लस कर रहे हो, साइन नहीं बदलने वाला है, तो +1 -2 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा जी? आता है भिन्न का जोड़ या नहीं आता है? जरा बताओ। अरे माइनस का 1/2 आएगा, काहे आएगा? जरा देखो, -2 प्लस का 1, ये घट करके कितना आ जाएगा? -1 आएगा ना। अरे 2 में से 1 घटा तो -1 1, क्योंकि ये अलग अलग साइन है तो घटेगा, सिंपल सी बात है। 2 में से 1 गया तो 1 आया, ये बढ़ा तो -1 और ये प्लस का 1/2, ये भी घटेगा, तो 1 में से आधा घट रहा है। 1/2 का क्या मतलब? हाफ घटा तो कितना आएगा? हाफ आएगा। 1 क्या था? माइनस में था, वो आपका जो 1 आया हुआ था वो माइनस में था। 1/2, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आपका 1 बड़ा है ना कि 1/2, तो बड़े वाले का साइन दोगे या नहीं दोगे? बताओ, दोगे, यानी कि माइनस का 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि जो आप सम निकालते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है -b/a, मतलब कि इसको -b/a के टर्म में तोड़ो, तो -b को आप 1 रखो और c को आप b और a को आप 2 रखो। आप इसको कंपेयर करो। अब आप इसको, ये वाला पॉलिनोमियल है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, इससे आप कंपेयर करो। इससे आप कंपेयर करोगे तो क्या दिखेगा? जरा आप देखो, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 1 क्या है आपका? 1 क्या है? देखो ये b मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है या नहीं है? है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर का गुणांक लिख दोगे, माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटा 2 क्या था? -b/a क्या है आपका? x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक आप देखोगे तो क्या मिलेगा? 2 है कि नहीं है? 2 आपका आ भी रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया कि नहीं हो गया? फिर उसी तरीके से क्या है जी? शून्यकों का, मतलब कि दो दो करके जब आप उसके शून्यकों का गुणनफल करोगे और उसको जोड़ोगे, मतलब ऐसा करोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसा करोगे, ठीक। तो ऐसा करने पे क्या आ रहा है? मतलब कि दो को गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो 1/2 में 1 से 1/2 ही रह जाएगा, प्लस है तो साइन नहीं बदलने वाला है।
अब बीटा गामा में करो, जो साइन आएगा वो लिख देना, तो माइनस का 2 आ रहा है। अब इसमें इससे करो, गामा में और अल्फा से करो, तो 1/2 इंटू माइनस का 2 तो कट जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो मिलेगा, जैसे 2 है तो सबके नीचे 2 डालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 2 डालोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या देख रहे हो 2 माइनस में, यहाँ पे 4 माइनस में, तो माइनस का 6 उसमें से +1, माइनस का 6 और +1 यानी कि माइनस का 5 आ रहा है और नीचे में 2 आ रहा है, हो गया सॉल्व। अब क्या देख रहे हो, ऐसा करते हो सम ऑफ 0 माइनस b बाई ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, जो कि आ गया था एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। ये क्या था, शून्यकों 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग कितना आता, यह आता था c बाई ए के बराबर। तो आप कंपेयर करो तो c बाई ए के बराबर है क्या, c बाई ए मतलब c क्या है, किसका गुणांक है जी, c x का गुणांक है ना, x का गुणांक देखो ना, c क्या है, x का गुणांक है कि नहीं, -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, गुणांक बटा क्या होता था c बाई ए, मतलब कि एक्स क्यू का गुणांक होता था। अब एक्स क्यू का गुणांक अब आप देखो 2 है या नहीं है, एक्स क्यू का गुणांक, मैंने देखी रिलेशन सही जा रहा है। फिर आप क्या करते थे, अल्फा बीटा गामा, मतलब कि तीनों का प्रोडक्ट करते थे या नहीं करते थे, मतलब कि तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का सम, 2-2 करके गुना उसका सम, फिर तीनों का प्रोडक्ट करोगे यानी कि 1/2 इंटू 1 -2, 2 से 2 गया, ठीक है, तो कितना आया -1 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -d/a के बराबर होता है या नहीं होता है जी, होता है। तो इसको आप -d/a के टर्म में तोड़ो, -d/a के टर्म में तोड़ो, या फिर ऐसा करो यहाँ पे -d/a उठाओ ना यहाँ से, तो -d/a यहाँ से उठाओगे तो यहाँ से -d उठाओगे, क्या उठाओ -d क्या है आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 2/a, क्या है आपका 2 है, ए क्या है एक्स का गुणांक है तो 2 है, इसको जब आप क्रॉस करोगे तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको आप लिखने के लिए, इसके भाषा में दर्शाने के लिए आप इसको -1 को -2/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, मतलब कट करके -1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ भी जाएगा और आपका दिखा भी दोगे। क्या दिखा लोगे, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होता है, तो -d मतलब अचर पद है ना, अचर पद 2 ही तो है अचर पद, यहाँ पे देखो अचर पद बटा 2, ये 2 क्या है a, मतलब कि एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। हो गया कि नहीं हो गया, आप जांच लिए पहले कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं, बिल्कुल जांच लिए, फिर अल्फा बीटा गामा मान लो, इसका सम करो, निकले आएगा और -b/a की तरह दिखाओ, मतलब कि -b/a की तरह, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू दिखाओ, और 2-2 करके आप प्रोडक्ट करो, मतलब 0 का प्रोडक्ट करो और उसका सम करो, तो एक्स का गुणांक c/a कर लो, और फिर प्रोडक्ट करोगे तो -d/a, और यहाँ से आपका रिलेशन दिखा दिए। हो गया या नहीं हो गया, चलो आप सवाल लोगे, सवाल ले लो, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, मतलब एज ए होमवर्क है, बट आप 2 तरीका दिखा दी, इसी तरीके पे सवाल है, बनाना बन जाएगा। इसको मतलब कि ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन को मिलाया जाएगा, क्वेश्चन मिलाएंगे तो फिर वही आप इसी में रह जाओगे, फिर इससे आगे क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए 2 क्वेश्चन एकदम हूबहू दिखाए हैं, कैसे बनेगा। आप लोग को 3 से 4 सवाल दे रहे हैं अभी, आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद भी यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में नंबर लिख दीजिएगा कि सर इतना नंबर सवाल हमसे नहीं बना, या फिर कोई बुक को प्रीफर कर रहे हो, मतलब कि कोई बुक से आप बना रहे हो, तो उस बुक का नाम और उस बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप लिख देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक का आप नाम लिखोगे तभी तो हमको भी पता चलेगा कि किस बुक का क्वेश्चन आप पूछे हो, किस बुक का कितना नंबर है। यहाँ का है तो HW करके कर लेना, और बुक से रहेगा तो बुक का नाम लिख देना, और बगल में लिख देना कितना नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर के साथ, कितने नंबर पेज में सर इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आपको बना करके आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते नहीं, मतलब होमवर्क में दिया जा रहा है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, सेम ऐसे ही है, क्यूबिक पॉलीनोमियल रहेगा, 3 आपका 0 रहेगा, उसको जांचना है, मतलब कि आपको जांचना है कि वेरीफाई करो कि वो 0 है कि नहीं है, और उसके बाद उसका रिलेशन दिखाना है। आप होमवर्क में ले लो 3 सवाल। पहला है वेरीफाई, मतलब वही हिंदी का वही वर्जन इंग्लिश में, वेरीफाई दैट 3 - 1, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड 1/3 एंड 1/3 -1/3 आर जीरोज ऑफ -1/3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे दिखा देंगे, इसी समझ जाना कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x³ - 5x²
5x² और क्या है -11x -3 ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना जी। इसमें आपको वैल्यू पुट कर करके देखना है कि वो जीरो है कि नहीं, पुट करके देखोगे आपको जाएगा। इतना करने के बाद ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, इतना करने के बाद ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन whom, किसके बीच में रिलेशन जी। अरे भैया आप तो जीरो दिखा ही दिए कि जीरो अल्फा बीटा गामा मानोगे, जीरो और रिलेशन निकालोगे, किसके बीच में रिलेशन इसके पहले दिए थे जनरल फॉर्म। तो आपका रिलेशन दिखाना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ बस कोफिशिएंट लिख लो, क्योंकि समझ जाओगे ना। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज, जो जीरो है ये 3 जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच ये है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो दिखाना है। दूसरा सवाल है, चलो आप ये ले लो, वेरीफाई दैट 3 -2 1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि आपको लिख दे रहे हैं, यही है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका SQ -2x² -5x XQ -2x² -5x प्लस का 6, यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है वो जीरो है या नहीं है, कर लोगे आप सभी। एंड ऑल्सो वेरीफाई, और सेम वही तरीका, सेम वही क्वेश्चन, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट कर लोगे। एक क्वेश्चन और ले लो, 3 क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा मत बनाओ। 3 नंबर ले लो आप, 5 -2 एंड 1/3, ये करवाए थे क्या 5 -2 वाला? नहीं, ये नहीं करवाए। चलो लिख लो आप, वेरीफाई 5 -2 1/3, ये 3 जीरो दे दिए, इसको आप वेरीफाई करना है कौन से पॉलिनोमियल में। आपको पॉलिनोमियल भी दे दे रहे हैं, px = देखो सब वही लैंग्वेज है, ठीक है। 3 जीरो दिया और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रहे हैं, इसमें आप वेरीफाई करना आप 3x³ - 10x² 3x³ - 10x² -27x + 10 मतलब 27x + 10। इसमें आप इस तीनों को एक एक करके वैल्यू पुट करना, जीरो आ रहा है तो इन तीनों को आप बोल देना कि शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। उसके बाद आप ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, ये वाला ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, आप कर लोगे। ये 3 क्वेश्चन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला समझो तो खत्म हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल से यदि सवाल उठा रहा है तो एक सवाल इस तरीके का देगा और एक सवाल जिस तरीके का वो इक्वेशन बनाने वाला, उसकी बात हम कल वाले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और चलिए। और हाँ, यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें ताकि और बेहतर करें हम लोग आपके लिए, ठीक। और इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुभ रात्रि।